हेलो दोस्तों, आज जो है क्लास 10th का भारतीय भवन लघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन जो है वो बहु वही रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अच्छा जो है करके दिए हैं उतार के, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मेट में क्या होगा, आप लोगों को उतारने में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साफ साफ दिखाई देता है अच्छा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि अपसारी समांतर आभासी और किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। देखिए पहले अपसारी किरण पुंज समझ जाइए कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि देखिएगा, रात को टॉर्च जलाइएगा, देखिएगा वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि रोशनी आने के बाद जो है फैल जाती है। उसके बाद समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे पर समांतर होती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। असल बात होती है, एक लेजर लाइट लीजिएगा। लेजर लाइट एकदम सीधे जो है आपका रोशनी चला जाता है, जहां पे जाता है वहीं पे, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों में स्पष्ट जो है अंतर बताना है, क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, आसानी से आप लोग समझ जाइएगा कि पारदर्शी पहले क्या होता है। देखिए पारदर्शी कहने का मतलब हो गया कि इस पार से उस पार साफ साफ दिखाई दे देता, ठीक है। यानी कि देख लीजिएगा शीशा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, ये पार में जो होगा वो पार में भी दिखाई दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पारभासी, पारभासी का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना, दिखाई देता है लेकिन धुंधला। देखिएगा नया प्लेट लीजिएगा, नया प्लेट लीजिएगा ना, तो उसमें मतलब पहले देखिएगा चेहरा तो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर वही पुरानी हो जाएंगे तो धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो पारभासी समझ जाइए, या पुरानी चश्मा, ठीक है, यानी धुंधला दिखाई देना, वही होता है पारभासी। अपारदर्शी क्या होता है कि वो तरफ में जो चीज भी है आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे दीवार, दीवार के उस पार आपको दिखाई देगा कुछ। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, इधर लो। तो चलिए कोई आ गया था, ठीक है, घर का ही। तो चलिए अब आज कहाँ तक पहुंचे थे। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो किसी या वास्तविक, आभासी और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत से आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। इसका आंसर लिख लीजिएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण बने प्रतिबिंब तीन में लिखिए। जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण का कहने का मतलब जो डेली लाइफ में आप लोग जो है देखते हैं, आईना, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि आईने के सामने खड़े हो जाओ, वो समतल दर्पण है। इसमें जो है पीछे बनता है। आकार वस्तु आकार के बराबर होता है, जिस तरह होगा आईने में उसी तरह दिखाई देता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अवतल क्या है, कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रतित करने से अवतल दर्पण बनता है। उत्तल में क्या होता है, कांच के टुकड़े के भीतर सतह की रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। यानी कि आप लोग देखिएगा एग्जांपल थोड़ा सा देखिए। यानी कि अवतल में क्या होगा, परावर्तन के बाद धसा हुआ, जैसे कि चम्मच का अंदर वाला, ठीक है। अंदर वाला, एक मिनट, जैसे अंदर वाला क्या हो गया आपका, चम्मच में इस तरह रहता है ना, अंदर वाला भाग क्या हो गया आपका, यानी कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया, जो कि क्या होती है, यानी कि
ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो जाए, दोनों फोटो बन सकता है, ठीक है। चलो तो आप समझ में आ गया होगा क्या होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य है। गोलीय दर्पण की जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा 7 नंबर का आंसर। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल या उत्तल या समतल। तो याद रखना हमेशा जब भी काल्पनिक आभासी आएगा तो उत्तल ही देना, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने में आईने के रूप में क्यों किया जाता है। याद रखना क्योंकि ये किसी वस्तु का हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वो छोटा होता है जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है 9 नंबर का। चलिए और 10 नंबर का ये जो प्रूफ करने के लिए दिया है, ये अच्छे से जो है देख के लीजिएगा। ये प्रूफ करने वाला 100% आपका जो है परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। सिर्फ हम जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताने आए हैं, ठीक है। समझाने के लिए जो है पूरी जो है अभी बाकी है पूरा साल, ठीक है। तो चलिए आगे क्या कर रहा है देख लेते हैं। ये भी जो है अच्छे से देख लीजिए कि अनंत और वक्रता केंद्र की रखी वस्तुओं अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब निर्धारित स्वच्छ किरण आरेख खींचकर जो है देखिए ये जो किरण है ये इसको जो है बताया गया है कि मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण की दर्पण पे टकराकर फोकस दूरी एफ से गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुजर रही है एफ से, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ टकराया, ठीक है। तो ये अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी अच्छे से उतार लीजिए 12 नंबर का, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए किरण आरेख को पूरा करने पर जो किताब में दिया हुआ है अच्छे से देख लीजिए। भारती गौन की किताब का ये है, ठीक है। जब वस्तु जब सी पर हो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, समान आकार के लिए समान आकार के बनाएगी नहीं। और जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, ठीक है, तो बीच में जब होगा तो सी और एफ के तब देखिए क्या होगा, ठीक है। पीछे बनता है तब तो बड़ा और वास्तविक बनता है। चलिए अगला प्रश्न ये उतार लीजिए, सिर्फ इसका यही उतारने के लिए दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए 14 नंबर। यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण के वस्तु की दूरी का प्रयास क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया का दर्शन के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे किरण आरेख खींचा है अच्छे से उतार लीजिएगा, ये भी उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार के बने बेलनाकार दर्पण से आप किस प्रकार प्रतिबिंब देखेंगे। तो याद रखना बेलनाकार दर्पण एक तरह से महत्वपूर्ण दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण का एक संयोजन ऊर्ध्वाधर ये एक जो है समतल दर्पण और क्षैतिजता, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण, ठीक है, दर्पण में व्यक्ति का प्रतिबिंब की लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति शरीर की जो है क्या होगी, चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, शरीर पतला दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका चेहरा और शरीर पतला दिखेगा ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप स्टील के लंबे चमकदार खंभे में खुद देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पतला दिखाई देता है वो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अच्छे से आप लोग मिला लिए होंगे, ठीक है। एकदम वो क्वेश्चन वही है और आंसर उसका परफेक्ट है, ठीक है। 100% जो है सही आंसर है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के साइड मिरर और पीछे देखने के लिए सौर भट्टी में किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना वाहनों में जो है साइड मिरर जो है साइड मिरर पीछे देखने के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग वहां होता है जैसे कि ये जो बॉल होता है, ठीक है, हेडलाइट में। और
पीछे देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण, ठीक है, और सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 17 नंबर तक जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।